हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोशन स्टडी। इस चैनल में आपको 10th क्लास की मैथ, 11th क्लास के अकाउंट के साथ साथ 10th और 11th क्लास से जुड़ी ढेर सारी एजुकेशनल टिप्स और ट्रिक्स मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मैथ का जो पेपर होगा 2019 में 2 एग्जाम होगा, या जो एग्जाम होगा तो उसमें जो 2 स्तर होंगे उसमें से कौन सा स्तर आपके लिए बेस्ट होगा, किस स्तर से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस वीडियो का मेन चीज़ है वो 3 चीज़ है कि 2 स्तर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक्स की परीक्षाएं होंगी। स्टैंडर्ड मैथ्स मौजूदा पाठ्यक्रम पर आधारित, जबकि बेसिक मैथ आसान होगा। परीक्षा फॉर्म भरते वक्त छात्रों को अपनी क्षमताओं के अनुसार दोनों में से एक विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, जो स्टैंडर्ड मैथ है उसको लगाने का एक मान उद्देश्य ये है, जो बच्चा आगे इन फ्यूचर मैथ से कुछ करना चाहते हैं वो स्टैंडर्ड लेंगे, और जो बच्चे बेसिक्स लेके कर सकते हैं, जिनको आर्ट्स लाइन में जाना है, कॉमर्स लाइन में विद इकोनॉमिक्स जाना है, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बेसिक्स मैथ से कर सकते हैं। मतलब वो बेसिक्स लेके अगर पढ़ेंगे तो आगे आगे उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उन्हें उस लाइन में जाना ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के छात्रों में गणित की परीक्षा का तनाव कम करने के लिए अहम बदलाव करने जा रहा है। तो दोस्तों, जो ये चेंजमेंट आएगी वो 2020 से 10वीं की गणित की परीक्षाओं में 2 स्तर में करवाया जाएगा। सीबीएसई के सर्क्यूलर के मुताबिक 2 स्तर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक होंगे। स्टैंडर्ड का पाठ्यक्रम मौजूदा स्तर का ही होगा, जबकि बेसिक्स का आसान बनाया जाएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा, जो जैसे कि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड वाला है, उसमें जो अब जैसे कि जो अब सिलेबस है वही सेम टू सेम रहेगा। थोड़ा बहुत अगर चेंजमेंट होगा तो मैं बता दूंगा। और जो बेसिक्स होगा वो आसान होगा, क्योंकि उन्हें इन फ्यूचर जैसे जो स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे तो उन्हें इन फ्यूचर जैसे किसी को प्रोफेसर बनना है मैथ में, किसी को मैथ में टीचर बनना है, तो उन्हें स्टैंडर्ड मैथ पढ़ने की जरूरत है। वो स्टैंडर्ड मैथ से सब कुछ जान सकेंगे। उसके बाद दोस्तों, पाठ्यक्रम क्लासेस आंतरिक परीक्षाएं होंगी एक जैसी। उसके बाद दोस्तों, बोर्ड के मुताबिक दोनों स्तरों के पाठ्यक्रम क्लासरूम आंतरिक परीक्षाएं एक जैसी होंगी। इसको छात्रों को पूरे साल टॉपिक को पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद वे अपनी क्षमताओं के आधार पर फैसला ले सकेंगे कि उन्हें कौन सी परीक्षा में शामिल होना है। हालांकि ये स्तर 9वीं की परीक्षाओं के लिए लागू नहीं होगा। मतलब जब फॉर्म निकलेगा उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, एक साथ क्लासेस होंगी तो उस हिसाब से वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, स्टैंडर्ड लेवल उन छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो आगे की पढ़ाई गणित विषय के साथ करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, जो इन फ्यूचर प्रोफेसर या मैथ में कोई टीचर या मैथ में कुछ करना चाहते हैं वो ले सकते हैं अपना स्टैंडर्ड मैथ। वही बेसिक स्तर उनके लिए होगा जो गणित में उच्च शिक्षा हासिल नहीं करना चाहते। छात्र परीक्षा फॉर्म भरते वक्त स्टैंडर्ड या बेसिक मैथ में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके पास विकल्प होगा। अगर छात्र गणित में फेल हो जाता है, जैसे अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ ले लिया और फाइनल एग्जाम में आप फेल हो गए, तो जब कंपार्टमेंट का आपका पेपर होगा ना, उसके अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलेगी, एक कि जब कंपार्टमेंट का आपका पेपर होगा तो उसके अंदर आप बेसिक्स मैथ को चूज कर सकते हो। और ऐसे उल्टा ही होगा, अगर बेसिक्स मैथ से जैसे कि आपकी कंपार्टमेंट आ गई लेकिन आपको और हार्ड करना है, सोचना है कि मैं और आगे अच्छा से पढ़ूंगा स्टैंडर्ड मैथ लेके, तो आपको उसमें भी चुनने का मौका मिल जाएगा। और उसके बाद वो अपना स्तर सुधारने के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की परीक्षा दोबारा दे सकता है। मतलब इसके अंदर ये है कि जो बच्चा अगर स्टैंडर्ड ले रहा है तो अगर वो फेल हो जाता है वो बेसिक्स ले सकता है, या जो बेसिक्स ले रहा है वो स्टैंडर्ड ले सकता है। अगर जो बच्चा चाहे तो स्टैंडर्ड में फेल हुआ है तो स्टैंडर्ड दोबारा से लेके वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैथ की परीक्षाएं बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। वो ये सोचते हैं कि मैथ के एग्ज़ाम में वो अच्छे नहीं हैं या अच्छे नहीं कर सकते। तो सीबीएसई ने के मुताबिक यह सभी को पता है कि सबसे कठिन विषय गणित की परीक्षा के पहले या उसके दौरान छात्रों को सबसे अधिक तनाव रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर मेरी राय मानो ना, तो मैथ का जो एग्ज़ाम होता है वो सबसे आसान होता है। मैथ के एग्ज़ाम में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनको मैथ बिल्कुल ही समझ में नहीं आती, जो बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं तो उनके लिए आसान हो जाएगा 2020 से। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे प्रेस कर लें। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने छोटे भाइयों या किसी रिश्तेदार में कोई है जो अगले साल 10th में जाने वाला है, तो दोस्तों उसके साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसे पता चल जाएगा तो उस हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन कर लेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।